एक ऐसा मैच जिसमें क्रिकेट इतिहास के दो सबसे पागल खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए थे। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हैवान एंड्रयू साइमंड्स था, तो वहीं दूसरी तरफ रफ्तार का सौदागर शोएब अख्तर था, जो अपनी रफ्तार के घमंड में आकर किसी से भी भिड़ जाता था। लेकिन इस मैच में शोएब अख्तर और वकार यूनुस ने मिलकर साइमंड्स को हल्के में लेकर उससे पंगा ले लिया, जिसके बाद गुस्से में आकर साइमंड्स ने ऐसा तांडव मचाया जिसे याद कर आज भी अख्तर के साथ पूरा पाकिस्तान कांप उठता है। वही वकार यूनुस तो साइमंड्स के पागलपन से इतना तंग आ चुका था कि मुकाबले के बीच में ही बॉल साइमंड के सिर पर मारने लगा। यहां तक कि एम्पायर के रोकने के बाद भी वकार यूनुस साइमंड्स के सर को निशाना बनाकर बॉल मारे ही जा रहा था। आखिर साइमंड्स ने इस मैच में ऐसा क्या कर डाला जिसकी वजह से मैच को आज भी याद किया जाता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। टॉस उछाला जाता है और पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनुस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। ये महामुकाबला 2003 के ओडीआई वर्ल्ड कप का है, जो कि एक ऐतिहासिक मैच बनने वाला था, क्योंकि इस मैच में एक तरफ जहां स्विंग का सुल्तान वसीम अकरम था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेटली नाम का एक तूफान था। एक तरफ जहां पाकिस्तान के पास शाहिद अफरीदी जैसा हथियार था, तो वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू साइमंड्स पागलपन की सारी हदें पार करने के लिए तैयार था। एक तरफ जहां एडम गिलक्रिस्ट, पोंटिंग, मैथ्यू हेडन जैसे दानवों की सेना थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर जैसी जानलेवा गेंदबाजों की फौज तैयार थी, जो पावर प्ले में ही बल्लेबाजों को घायल करके पवेलियन में बैठा देती थी। खैर, मैच शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन आते हैं। ये उस दौर की ओपनिंग जोड़ी हुआ करती थी जिसे देखकर ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। हालांकि आज भी उसके सामने दुनिया के 3 सबसे खूंखार गेंदबाज खेल रहे थे। इस तरह पाकिस्तान की तरफ से इनिंग का पहला ओवर वसीम अकरम लेकर आता है, जिसकी लहराती हुई गेंदों का कोई जवाब नहीं होता था। हालांकि पहले ओवर में मैथ्यू हेडन ने पारी की शुरुआत इस जबरदस्त चौके के साथ करते हैं, लेकिन तीसरे ओवर की एक बार फिर से गेंद वसीम अकरम के हाथ में होती है और इस बार वसीम अकरम एडम गिलक्रिस्ट को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और वहीं वकार यूनुस तो कैच पकड़ने के बाद मानो पागल ही हो जाता था। इस तरह गिलक्रिस्ट का विकेट लेने के बाद पूरा पाकिस्तान मैदान पर ही जश्न मनाने लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विकेट था। इस तरह 10 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगता है। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं खुद कप्तान रिंकी पोंटिंग। मैच आगे बढ़ता है और इसी बीच 5वें ओवर में मैथ्यू हेडन वसीम अकरम को एक तगड़ा चौका ठोक देते हैं। इसके बाद हेडन का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लेता, वो एक के बाद एक शानदार चौके लगाता जाता है। मैथ्यू हेडन की ये खासियत थी कि जब वो क्रीज पर होते थे तब तक स्कोरबोर्ड रुकने का नाम नहीं लेता था। इस तरीके से रिंकी पोंटिंग और मैथ्यू हेडन पारी को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 10 ओवर में 50 के आंकड़े को पार कर जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम वापस पटरी पर आ चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी क्रम में एक बार फिर बॉल वसीम अकरम के हाथों में होती है और वसीम अकरम इस बार आते ही हेडन की गिल्लियां बिखेर देते हैं। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का एक और खूंखार बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था। पाकिस्तान का ये जश्न बता रहा था कि हेडन का विकेट उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। खैर, 27 रन बनाकर हेडन वापस लौट जाते हैं और 52 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका लगता है। लेकिन इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं डेमियन मार्टिन, जिनसे ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद लगा रही थी। लेकिन पहली ही गेंद पर वसीम अकरम डेमियन मार्टिन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरीके से लगातार 2 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया अपने 2 बड़े विकेट खो देती है। वहीं पाकिस्तान का जश्न तो रोमांच के 7वें आसमान को छू रहा था, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की यह हालत करना गेंदबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वहीं वसीम अकरम अब हैट्रिक पर आ चुके थे। अब 52 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपने 3 सबसे बड़े विकेट गंवा चुकी थी और हैट्रिक बॉल को झेलने के लिए 5वें नंबर पर जिमी माहिर को भेजा जाता है और वो जैसे तैसे करके हैट्रिक बॉल को झेल जाता है और इसकी अगली ही गेंद पर जिमी वसीम अकरम को शानदार चौका लगाते हैं। लेकिन इसी बीच अब तक शांत बैठा रिक्की पोंटिंग एक शानदार चौका लगा देता है और पाकिस्तानियों को बता देता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है बेटा, और असली मजा आना तो अभी बाकी है। दरअसल इसके बाद रिंकी पोंटिंग सामने की तरफ एक और तगड़ा चौका ठोक देते हैं, लेकिन इतने भर में पोंटिंग का मन नहीं भरता और वो वकार यूनुस के इसी ओवर में एक और चौका ठोक देता है। इस तरीके से बैक टू बैक चौके खाने के बाद वकार यूनुस का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब तक पाकिस्तानी गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरीके से हावी थे, लेकिन वो मैदान में आने वाली आंधी से पूरी तरीके से अनजान थे।
इस तरीके से रिंकी पोंटिंग अब क्रीज पर सेट हो चुका था और इस बीच दर्शकों को रिंकी पोंटिंग के फेमस फ्लिक शॉट भी देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अब रिंकी पोंटिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर ओवर में 3-4 चौके लगा रहा था, लेकिन इस बीच वकार यूनुस ने जिमी माहिर को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया और इस तरीके से 16वें ओवर में स्कोर 86 रन हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट जा चुके थे। वहीं विकेट लेने के बाद वकार यूनुस और उनकी टीम ऐसे जश्न मना रही थी जैसे उन्होंने पूरी टीम को ही ऑल आउट कर दिया है। लेकिन उसके बाद उनको क्या पता था कि एक ऐसा बल्लेबाज क्रीज पर आने वाला है और जो पाकिस्तान को सूखे पत्तों की तरह उड़ाने वाला है, और उस हैवान का नाम था एंड्रू साइमंड्स, जिसकी हैवानियत आज पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाली थी। हालांकि एंड्रू साइमंड्स की ताकत से अभी तक पूरा पाकिस्तानी खेमा अनजान था, क्योंकि एंड्रू साइमंड्स ने अभी तक क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगाया था और ना ही कोई ऐसी बड़ी पारी खेली थी जिसे कोई याद रख सके। खैर, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आए एंड्रू साइमंड्स मैदान पर आ चुका था और इसके बाद रिंकी पोंटिंग और साइमंड्स ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दरअसल 21वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया 100 रन के आंकड़े को भी पार कर जाती है। वहीं रिंकी पोंटिंग बीच बीच में शानदार चौके लगाते हैं। इस तरीके से सिंगल के साथ रिंकी पोंटिंग अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। अब रिंकी पोंटिंग क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े हो चुके थे। वहीं दूसरे छोर पर खड़े एंड्रू साइमंड्स भी अब चौकों में डील कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बॉलिंग अटैक में एंट्री होती है रफ्तार के सौदागर शोएब अख्तर की और अख्तर अपनी तेज तरार गेंदों से रिंकी पोंटिंग को कैच आउट करवा देते हैं। इस तरीके से मैच में एक बार फिर पाकिस्तान की वापसी होती है। वहीं 53 रन बनाकर रिंकी पोंटिंग पेविलियन वापस चले जाते हैं और इसी तरीके से 146 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम वापस लौट चुकी थी। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था बॉस, जिसका अंदाजा किसी भी पाकिस्तानी को बिल्कुल नहीं था। दरअसल पोंटिंग के विकेट लेने के बाद बल्लेबाजी के लिए ब्रेट हो गए हैं। तभी 31वें ओवर में साइमंड्स अफरीदी को एक नजाकत भरा चौका लगा देते हैं। लेकिन यह साइमन के तूफान की एक आहट भरती असली तांडव तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। इस बीच साइमंड्स अब्दुल रजाक को एक और तेज तर्रार चौका लगा देते हैं। इसके बाद साइमंड्स अब रुकने का नाम नहीं लेता और उसके बाद धीरे धीरे करके एक पे एक चौके लगाने लगता है। अब एंड्रू साइमंड्स धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण कर रहा था और साइमंड्स की इसी तेज तर्रार पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 36वें ओवर में ही 200 का रन पार कर लिया। साइमंड्स की हैवानियत भरी पारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 50 रन सिर्फ 31 बॉल में ही आ चुके थे। वहीं एंड्रू साइमंड्स इस चौके के साथ 83 रन के स्कोर पर पहुंच चुका था और अब पाकिस्तान को साइमंड्स के पागलपन का अंदाजा होने लगा था। खैर, मैच आगे बढ़ता है, लेकिन अभी 39वें ओवर में ब्रैड हाउग रन आउट हो जाते हैं और इस तरीके से 216 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया अपना छठा विकेट भी गंवा देती है। हालांकि पाकिस्तान अब सिर्फ एक विकेट का ही सपना देख रहा था और वह था एंड्रू साइमंड्स का, जिसके पीछे पाकिस्तान का हर गेंदबाज हाथ धोकर पड़ा हुआ था। जिस विकेट के पीछे वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर की तिगड़ी लगी हुई थी, यहाँ तक कि वकार यूनुस और शोएब अख्तर तो विकेट के लिए स्लेजिंग तक कर रहे थे। लेकिन एंड्रू साइमंड्स आज अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। खैर, मैच आगे बढ़ता है और साइमंड्स गेंदबाजों की पिटाई जारी रखता है। पाकिस्तान का ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं बचा जिसकी पिटाई आज साइमंड्स ने नहीं की हो। गेंदबाज बस आ रहा था और साइमंड्स की मार खाए जा रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस बीच गुस्से में अगर 45वें ओवर में एक बार फिर शोएब अख्तर आता है, लेकिन इस बार भी वो उसके साथ वही सलूक करता है जो अब तक हर गेंदबाजों के साथ कर रहा था। शोएब अख्तर की ऐसी पिटाई की जाती है कि वो ओवर खत्म होने पर माथा पीट रहा होता है। वहीं 45 ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया 260 के आंकड़े को टच कर जाती है। हालांकि अभी भी पूरे 5 ओवर का खेल बचा हुआ था, या यूं कहें कि पाकिस्तान की मौत का असली खेल अभी बाकी था। इसके बाद मैच का 46वां ओवर वसीम अकरम को सौंप दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान उम्मीद लगा रही थी कि शायद वो साइमंड्स का विकेट निकाल दे। लेकिन इस बार वसीम अकरम की भी ऐसी धुलाई की जाती है, यहाँ तक कि चौका खाने के बाद वसीम अकरम अपने ही फील्डर पर भड़क जाता है। इस तरीके से पाकिस्तान के गेंदबाजों का रिएक्शन अब साफ बता रहा था कि वो साइमंड्स के तांडव से कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। इस समय तक साइमंड्स के पागलपन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया के रनों की नदियां बह रही थी। एक बार फिर से ओवर में शोएब अख्तर आता है और वो इस बार यान हार्वी का विकेट ले लेता है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 270 के स्कोर पर अपना 7वां विकेट गंवा देता है। हालांकि अभी भी पाकिस्तानियों की मौत के रूप में एंड्रू साइमंड्स क्रीज पर खड़ा हुआ था, जो अपने करियर का पहला शतक भी ठोक चुका था। यानी कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था पाकिस्तान गेंदबाजों की अंधाधुंध कुटाई। खैर, इसके बाद इनिंग का 49वां ओवर वकार यूनुस लेकर आता है, जो अब तक एंड्रू साइमंड्स के पागलपन से इतना तंग आ चुका था कि उसने आते ही पहली बॉल साइमंड्स के सर पर मारनी चाहिए ताकि साइमंड्स घायल होकर ग्राउंड ही छोड़ दे। लेकिन जैसे तैसे करके साइमंड्स तो बच जाता है और इस बॉल पर कंगारू को एक्स्ट्रा रन भी मिल जाते हैं। यह सब देखकर साइमंड्स का खून भी गुस्से में उबल चुका था और वकार यूनुस की अगली बॉल पर साइमंड्स गुस्से में आकर एक और ताकतवर शॉट ठोक देता है, जिसे देखकर वकार यूनुस तिलमिला उठता है। हालांकि इसी बीच ब्रेट ली अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन एक बार फिर से स्ट्राइक साइमंड्स पर होती है। लेकिन तभी पागलपन की सारी हदें पार चुका वकार यूनुस तिलमिलाकर एक बार फिर बॉल
एंड्रू साइमंड्स के सर पर मार देता है। हालांकि इस बार भी किस्मत के चलते बॉल साइमंड्स के सर पर नहीं लगी, लेकिन अब साइमंड्स का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था और साइमंड्स वक्कार यूनुस को खूब गालियां देता है। वहीं वक्कार यूनुस को एम्पायर भी समझाने लगता है और इस तरीके से मैच का रोमांच और गर्मा गर्मी पीक पर पहुंच चुकी थी। अब दोनों ही टीमें एक दूसरे की जान लेने पर उतर आई थी। इस तरीके से कुछ देर बहस करने के बाद एम्पायर वक्कार यूनुस को बॉल डालने से साफ मना कर देता है, क्योंकि अब वो गेंदबाजी ना करके मैदान पर कुछ और ही कर रहा था। इसके बाद बची हुई गेंदें दूसरे गेंदबाज से डलवाई जाती हैं और इसके बाद इनिंग का अंतिम ओवर वसीम अकरम लेकर आता है, जिसकी पहली ही बॉल पर साइमंड्स एक लंबा छक्का लगा देता है, जिसे देखकर पूरा पाकिस्तानी खेमा सहम उठता है। इसके बाद इसी ओवर में साइमन एक और तगड़ा चौका ठोक देता है और इस तरीके से वसीम अकरम जैसा गेंदबाज भी आज साइमंड्स की रडार में आ चुका था। अंतिम ओवरों में वसीम अकरम जैसे गेंदबाज की पिटाई किसी भी पाकिस्तानी को हजम नहीं हो रही थी, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान एंड्रू साइमंड्स के तांडव से भली भांति वाकिफ हो चुका था और इस तरीके से 50 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया 310 रन बना डालती है, जहां उस दौर में 50 ओवरों में 250 रन का टारगेट भी बड़ा टारगेट होता था और उस टीम के खिलाफ जिसमें दुनिया के 3 सबसे घातक तेज गेंदबाज एक साथ खेलते थे। इन गेंदबाजों के सामने जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें भी 200 रन नहीं बना पाती, वहीं एंड्रू साइमंड्स ने उसी टीम और उन्हीं गेंदबाजों के सामने नाबाद 143 रन ठोक डाले और अब पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 311 रन चेस करने थे। यह टारगेट उस जमाने के हिसाब से नामुमकिन जरूर दिख रहा था, लेकिन उस समय भी पाकिस्तान की टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज बल्लेबाज हुआ करते थे, जिनमें शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूनुस, अब्दुल रज्जाक जैसे नाम शामिल थे। यानी मैच में अब रोमांच और गर्मागर्मी बढ़ने वाली थी। इस तरीके से 310 रनों के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई होती है और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं तौफीक उमर और शाहिद अफरीदी। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक में ब्रेटली और ग्लेन मैकग्राथ जैसे जानलेवा गेंदबाज थे। इसी बीच मैच शुरू होता है और पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही धीमी होती है। हालांकि चौथे ओवर में तौफीक उमर एक चौका जरूर लगाता है, लेकिन इसी ओवर में आखिरी बॉल पर जेसन गिलेस्पी भी शाहिद अफरीदी को पेवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान का पहला विकेट 9 रन पर गिर जाता है और धीरे धीरे कर अगले बार सलीम इलाही आता है। मैच फिर से आगे बढ़ता है। पाकिस्तान मैच में वापसी करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने धीरे धीरे करके पाकिस्तान के सभी बल्लेबाज आउट होने लगते हैं और एक समय तो ऐसा आता है जब 15 ओवर में 50 रन के ही आंकड़े को छू पाती है और मोहम्मद यूसुफ अच्छे शॉट लगाते हैं, तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 19 ओवर में 81 रन के स्कोर बोर्ड को टांग देते हैं। कभी गेंदबाज यान हार्वी आता है और आते ही सलीम इलाही को ब्रेडली के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर देता है और पाकिस्तान के 4 विकेट गिर चुके होते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान का 200 तक भी पहुंचना मुश्किल लग रहा था। पाकिस्तान 103 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट भी खो देता है। 143 रन पर पाकिस्तान का 7वां विकेट भी गिर जाता है। ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के सभी बल्लेबाज लाचार नजर आ रहे थे। आखिरी के ओवर में वसीम अकरम कुछ हवाई फायर करते हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, 39 ओवर तक 200 रन के आंकड़े को टच कर लेते हैं, लेकिन इसी बीच राशिद लतीफ क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और पाकिस्तान की चंद लम्हों की खुशी पर ग्रहण लग जाता है और इसी तरीके से आगे करते पाकिस्तान की टीम 228 रन पर ढेर हो जाती है और पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम और लतीफ ने ही सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 रन और 30 रन से आगे नहीं बढ़ पाया। ये इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की 82 रन की मार्जिन की एक बड़ी जीत है, जिसके सबसे पीछे की वजह है एंड्रू साइमंड्स का वो भोकाल रूप, वो हैवानियत भरी पारी, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने 311 रनों का पहाड़ जैसे स्कोर बना लिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।